जीनियस, ये शब्द सुनते ही हमें दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन याद आते हैं, जिन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। यहाँ तक कि 14 मार्च को इनका बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में 34 फैक्ट ऐसे जानने को मिलेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहला फैक्ट, जिस साल ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी उसी साल सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था, और जिस साल ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की डेथ हुई थी उसी साल सर अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 2, आइंस्टीन का ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, कुछ समय पहले फोटो को नीलाम किया गया। ये फोटो 80 लाख रुपए में बिकी। इस मशहूर तस्वीर पर इस महान साइंटिस्ट के सिग्नेचर भी हैं। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टीन के 72वें बर्थडे पर खींचा गया था। फोटोग्राफर आइंस्टीन को मुस्कुराने के लिए कह रहे थे, लेकिन सर आइंस्टीन उस दिन कई फोटोग्राफ के लिए ऐसा कर चुके थे, इसलिए हंसने की वजह उन्होंने जीभ बाहर निकाल दिया। फैक्ट नंबर 3, आइंस्टीन ने अपने अंतिम सांस लेते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। अनफॉर्चुनेटली जो व्यक्ति उनके साथ मौजूद था वो जर्मन भाषा नहीं जानता था, इसी कारण उनके अंतिम शब्द हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गए। फैक्ट नंबर 4, आइंस्टीन के पास बहुत ही युवा आया करते थे। आइंस्टीन से उसका सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उसके पास आया, कहने लगे, सर आज करीब आपका दुनिया में नाम है, लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, प्लीज मुझे बताइए कि महान बनने का मूल मंत्र क्या है। जानते हो दोस्तों, आइंस्टीन ने क्या कहा? सिर्फ एक शब्द, लगन। फैक्ट नंबर 5, एक जीनियस होते हुए भी इस महान वैज्ञानिक की याददाश्त बेहद कमजोर थी। वो नाम, तारीख, टेलीफोन नंबर तक भूल जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने खुद का नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनकी सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर मांगा। आइंस्टीन पास रखी डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी हैरान होकर बोला, आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है? आइंस्टीन ने कहा, नहीं, किसी ऐसी चीज़ को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाए। फैक्ट नंबर 6, उनके याददाश्त से जुड़े एक और किस्सा बेहद ही मज़ेदार है। एक बार एक ट्रेन से आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर की टिकट को पंचिंग कर रहे हुए थे। आइंस्टीन के पास आया और उनसे टिकट दिखाने को कहा। आइंस्टीन टिकट अपने जेब में ढूंढने लगे और जेब में टिकट ना मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। जब सूटकेस में अपने टिकट नहीं मिला तो वो अपनी सीट के आसपास खोजने लगे। कंडक्टर आइंस्टीन को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, यदि आपके पास टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि आपने टिकट जरूर खरीदी होगी। और ये कहकर पैसेंजर की टिकट चेक करने लगा। उसने देखा कि अभी भी आइंस्टीन अपने सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। तब फिर से आइंस्टीन के पास आया, फिर उनसे कहा वो टिकट के लिए परेशान ना हो, उनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। कंडक्टर की बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फैक्ट नंबर 7, आइंस्टीन ने अपने जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी = mc² की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में उनको नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। फैक्ट नंबर 8, आइंस्टीन के सिद्धांत बेहद मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे जो उनके सिद्धांतों को समझ पाते थे। एक बार किसी ने आइंस्टीन की पत्नी से पूछा कि आप अपने पति की थ्योरी को समझती हैं? नहीं, उन्होंने बड़ी आदर से जवाब दिया,
लेकिन हम अपने पति को समझती हूँ और उन पर भरोसा किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टीन का बिना कंघी किया हुआ हेयर जीनियस स्टाइल हेयर के रूप में देखा जाता है। फैक्ट नंबर 10, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वो कार चलाना नहीं जानते थे और उन्हें समुद्री यात्रा बहुत पसंद थी पर तैरना नहीं जानते थे। फैक्ट नंबर 11, सर आइंस्टीन को जुराबे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार अपने बचपन के बारे में बताते हुए बोले, मेरे पैर की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि मैं बचपन में हमेशा जुराबे फट जाया करती थी। मैं इस बात से इतना परेशान था कि मैं जुराबे पहनना ही छोड़ दिया। सर आइंस्टीन को किसी के सामने बहुत अच्छी तरह ड्रेसअप होना पसंद नहीं था, चाहे वो परिचित के बीच हों या अपरिचित के बीच, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 12, बचपन में आइंस्टीन को मंदबुद्धि लड़का माना जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। वही लड़का बाद में दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बना। फैक्ट नंबर 13, जैसे कि मैंने बताया कि आइंस्टीन को मंदबुद्धि कहा जाता था। एक बार आइंस्टीन के मैथ्स के प्रोफेसर उनको लेजी डॉग कह दिया था। वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं थे, लेकिन मैथ ही उनका बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट था। फैक्ट नंबर 14, जब वो पैदा हुए थे तब उनका सर बाकी बच्चे के कंपेयर में काफ़ी बड़ा था। डॉक्टर ने मानसिक तौर पर विकलांग कह दिया था। 7 साल का होने से पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था। वो हमेशा लड़ते हुए स्कूल जाते थे। फैक्ट नंबर 15, 4 साल की उम्र तक वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाते हुए अचानक वो पहली बार बोल पड़े, उफ कितना गर्म है। इतना कहते ही उनके पेरेंट्स हैरानी के ठिकाना ना रह पाया। फैक्ट नंबर 16, आइंस्टीन के साइंस में इंटरेस्ट तब हुआ जब वो 5 साल के थे और उनके पिता ने उन्हें कंपास ला कर दिया। वो कंपास से हैरान थे कि कौन सी शक्ति नीडल पॉइंट को एक डायरेक्शन में रखती है। तब इन्हीं को लेकर साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट पैदा हो गया। फैक्ट नंबर 17, अमेरिका के विश्वविख्यात टाइम मैगजीन ने 1999 में अल्बर्ट आइंस्टीन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी 20वीं शताब्दी का सबसे महान व्यक्ति करार दिया था। फैक्ट नंबर 20, साल 1952 में आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर आया, लेकिन यह कहकर ऑफर के लिए मना कर दिए कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं बल्कि साइंस के लिए बने हैं। फैक्ट नंबर 19, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? शायद आप में से बहुत लोगों के फेवरेट आइंस्टीन होंगे, बट क्या आप जानते हैं कि आइंस्टीन के फेवरेट साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो गैलीली थे। फैक्ट नंबर 20, पशु पक्षियों से उन्हें बेहद लगाव था। घर में उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी जो बारिश के मौसम में हमेशा उदास रहती थी। वो बिल्ली से कहते थे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये बारिश को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 22, आइंस्टीन को सिगार पीना बहुत पसंद था। आप उनको कई फोटो में उनको सिगार पीते देख सकते हैं। एक बार वो जल यात्रा के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाया था। फैक्ट नंबर 22, आइंस्टीन ने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, लेकिन बनाने में उनके दिए गए सूत्रों का रोल था। बाद में उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि उनके दिए गए सूत्रों से पूरी मानवता को ख़त्म किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 23, आइंस्टीन युद्ध को बेहद खतरनाक मानते थे। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध किस तरह के हथियारों से लड़ा जाएगा। इस बारे में उनका जवाब था कि ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा।
कि ये तीसरा विश्व युद्ध से उन्नत सभ्यता नष्ट हो जाएगी और मानवता विश्व स्टोनेज में चला जाएगा। फैक्ट नंबर 24, जब लोग आइंस्टीन से उनके प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वो अपने सर की ओर इशारा कर कर मुस्कुरा दिया करते थे। एक साइंटिस्ट ने उनसे उनका सबसे ज़रूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया और उनका दिमाग उनके प्रयोगशाला थी और उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण था। फैक्ट नंबर 25, पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए वो आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए पूरे वो 10 घंटा की नींद लिया करते थे ताकि अच्छे से वो काम कर पाए। फैक्ट नंबर 26, अल्बर्ट आइंस्टीन अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 लेते थे और स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब चैरिटी में दान देते थे। फैक्ट नंबर 27, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अल्बर्ट आइंस्टीन को एक सेरेमनी में बुलाया गया था। आइंस्टीन अपने वाइफ के साथ वहां गए। उन्होंने वहां माउथ विल्सन पर मौजूद अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन रखे थे। इतनी बड़ी दूरबीन देखकर आइंस्टीन की पत्नी ने वेधशाला के इंचार्ज से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप क्या देखते हैं? इंचार्ज को लगा मिसेस आइंस्टीन को एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान कुछ कम है। उनसे बड़े रौब से जवाब दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। मिसेस आइंस्टीन ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरी पति तो ये सब मिली चिट्ठियों के पन्ने में ही कर देते हैं। फैक्ट नंबर 28, जब आइंस्टीन प्रोफेसर थे, एक दिन एक स्टूडेंट उनके पास आया और बोला, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल के परीक्षा में आए थे। आइंस्टीन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। फैक्ट नंबर 29, आइंस्टीन का एक पत्र जिसमें उन्होंने ईश्वर और धर्म को लेकर विचार लिखे थे। ये पत्र 2,38,00,000 में बिकी। पत्र उन्होंने मृत्यु के 1 साल पहले लिखा था। 2 पन्नों का ये पत्र 3 जनवरी 1954 को जर्मनी के दार्शनिक इराकट काइंड को लिखा गया था, जिन्होंने आइंस्टीन को अपनी न्यू बुक चूज लाइफ ऑफ द पब्लिक कोर्ट द रिवार्ड पढ़ने के लिए भेजी थी। इस बुक के जवाब के तौर पर आइंस्टीन ने इराकट को ये पत्र लिखा था। पत्र में वो कहते हैं, मेरे लिए भगवान कुछ भी नहीं है बल्कि लोगों की कमजोरी से पैदा हुआ एक शब्द है। बाइबल आदरणीय तो है लेकिन प्राचीन कहानियों का संग्रह मात्र है। वो आगे लिखते हैं, किसी तरह का व्याख्या चाहे वो जितना ही रहस्यमय ही क्यों ना हो, इस बारे में उनके विचारों को नहीं बदला जा सकता। फैक्ट नंबर 30, आइंस्टीन के मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के फैमिली की इजाज़त लिए बगैर ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ रिसर्च के लिए किए हैं। और वो वादा करते हैं कि आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करेंगे। उनके दिमाग को 20 सालों तक एक जार में रखा गया और उस पर रिसर्च किया गया। रिसर्च में पाया गया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल थे। यही वजह थी कि उनके दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। फैक्ट नंबर 31, आइंस्टीन अगर चाहते तो और भी जी सकते थे। अपने आखिरी समय में जब वो बीमार हुए तो डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन कर चाहा। आइंस्टीन ने उनके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी को अब मशीन के सहारे चलाना बेकार है। मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कोई मज़ा नहीं है। फैक्ट नंबर 32, सोरबेन यूनिवर्सिटी में 1930 में आइंस्टीन ने कहा था, अगर मेरी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो जर्मन मुझे आदर्श जर्मन नागरिक कहेगा और फ्रांस मुझे विश्व नागरिक का सम्मान देगा, लेकिन अगर गलत साबित होता है तो फ्रांस मुझे जर्मन कहेगा और जर्मन मुझे यहूदी कहेगा। फैक्ट नंबर 33, सन 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग को 240 भागों में बांटकर
कई वैज्ञानिक के पास भेजा गया, जिनको जांचने के बाद उन्होंने ये पाया कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग आम इंसान के दिमाग से ज़्यादा सेल मौजूद है। फैक्ट नंबर 34, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग 46 टुकड़ों में अमेरिका के एक संग्रहालय मीटर म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।